हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आपकी आयु बहुत लंबी हो और आप हमेशा समय ऐसे ही मार्गदर्शन देते रहें। और आप मैं चाहूंगा हमारे भजन भाई चार बार आ गए वो खा के चले जाते तो बोलते नहीं कुछ। जन्मदिन की हार्दिक बधाई। मेरा विशेष निवेदन है, भोजन कैसे किया जाता है लगा मुश्किल हो ये जगह आपको। हेलो साथ में राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनने की भी साथ में बहुत बहुत शुभकामना बधाई। में बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई, खुश रहें। बोलो भैया तो लो भाई साहब द्वारका पटेल जी आए वो जाने का लक्ष्य बोलेंगे। अरे यार भाई हाँ ले यदि सीधा भी है और उसमें यदि एक छेद है तो भी नहीं भरा सकता। पात्र हो तो सीधा हो लेकिन एकदम साफ सुथरा हो, ये मैंने यहाँ से सीखा है। ओशो धाम हमारे क्षेत्र की एक पहचान है। कई राज्यों से, कई देशों से आज दातुर गांव एक ओशो धाम बना है। इसके लिए मैं राजेंद्र भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज जन्मदिन की इस पावन बेला पर हमारे भाई दिनेश नागर जी प्रेम तालाव जो बड़कुल परिवार से आते हैं, और मैं पूरे बड़कुल परिवार को इसके लिए बधाई देता हूं कि आज तुमने ऐसे लाल का जन्मदिन मनाया है। जिलाध्यक्ष बनाए गए, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और प्रेम सरपंच साहब आए साहब स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस ओशो धाम पर सभी को बुलाकर एक समाज को, एक मित्र को जोड़ने का काम जो कर रहे हैं वो उनके लिए एक बार जोरदार ताली हमारे स्वामी जी के लिए कि वो यहाँ पर बुलाकर सबको सम्मानित कर रहे हैं। ऐसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हमारे बीच आदरणीय रंजन भाई, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे भाई दिनेश भाई दीक्षा कंप्यूटर के डायरेक्टर और बहुत सारे पद हैं इनके पास, मैं पद के नाम तो नहीं लूंगा। इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना जन्मदिन की बधाई दिनेश भाई करेंगे। वाट्सएप जयराम जी की बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। बहुत बढ़िया मनोज जी बड़ा अच्छा संदेश दिया। लगा तो मामा पास कौन? छोटा मामा पास आज ओशो धाम आश्रम पे ऐसे जन्मदिन मनाते रह रहे हैं हम। ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई जन्मदिन आ ही रहा है और इससे हमारे सभी सामाजिक लोग एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाता है। ऐसा ओशो धाम आश्रम पे हमेशा चलता रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है। और दिनेश नागर जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपकी। होने के नाते मेरे कुछ 2-3 लोग मित्र जो मेरी कार्यकारिणी में छूट गए थे, आज उनका नाम मैं अनाउंस करना चाह रहा हूँ। सचिव प्रदेश तेरी मेरी कहानी है एक प्यार
जन्मदिन वाला दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल है मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिल ये गाए, बार बार आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। और क्या क्या मजा शराब का अब सब मालूम हो। तेरा राम सिंह अमर सिंह से क्या चल रहा है? अभी सब मालूम हो जो दीदी का चक्कर है, क्या था बोलू बादशाह से तुमको कोई भी करे। 7 दिना के 14 दिन गुजरे करीब करीब दिल रहे, और दुश्मन दावे तालियां पुकी रहे, शिकायत करे। तो राम सिंह और भूल न कहना आप, नामोशी के वजह से खड़ा रहा चुपचाप, खड़ा रहा चुपचाप। भाई उत्तम भाई सभी मित्रों के साथी, उनकी विशेषता है कि जहाँ भी आदमी बहुत पैसा कमा के एक अपना नाम कमाता है, कोई कॉलोनी वालोनी अपने रिश्तेदार को सबको रोजगार देने वाले आदमी हैं। आपको ये भी समझने चाहिए कि आप दिनेश भाई के पास जाओगे कि हमें पीजीडीसी करना है, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, ये करना है वो करना है, लेकिन दिनेश भाई सबको अपने प्रेम से कम पैसे में नौकरी भी दिलवाते हैं, सब कुछ करते हैं। जन्माष्टमी के जुलूस में शामिल होना है, मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूँ। और विशेष रूप से आज दिनेश भाई की जन्मदिन में उसमें कुछ मेरे लिए बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी और आदरणीय दिनेश भाई को जन्मदिन बहुत बहुत अच्छा संदेश भाई उत्तम यादव जी का। अपने टेक्निकल क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो पहचान बनाई है, उससे सिर्फ नागर समाज ही नहीं, पूरा ओवरऑल ब्लॉक या पूरा ये कह लो कि पूरा हमारा कहा जाए कि शिक्षा प्रदान करने का एक कहीं न कहीं बहुत ज्यादा उनका योगदान रहा है। उन्होंने कई वर्षों तक दीक्षा ITI के नाम से मंडीदीप में एक संस्थान के रूप में लोगों को वो शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया है, जिसके लिए वे बहुत बहुत साधुवाद हम उनको देंगे कि वो उन्होंने बहुत ही शानदार काम, एक पहल अपनी नागर धाकर समाज के लिए, साथ ही साथ खुद के व्यवसाय के लिए और साथ ही साथ इस क्षेत्र के युवाओं के लिए और नई युवक बालिकाओं के लिए भी उन्होंने ये किया है। आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये दिन निश्चित रूप से आपके लिए विशेष है और साथ में वो विशेष इसलिए हमारे लिए भी होता है कि इस रूप में हम एक दूसरे से मुलाकात करने के लिए आज इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, इस धाम पर उपस्थित हुए हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक भी
यदि पेड़ वृक्ष और वो वृक्ष के पीछे कहीं ना कहीं संतोष नागर जी का जो हाथ है, वो निश्चित रूप से ये जाना जाता है कि बेहद ही खूबसूरत कार्य वो इस दिशा में कर रहे हैं। क्योंकि बहुत मुश्किल होती है कि हम घर में पैदा हुए बच्चे को पाल पाना बहुत मुश्किल होता है, वो इस प्रकृति को पालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार जोरदार तालियां संतोष नागर जी के लिए जिन्होंने प्रकृति को पालने का फैसला लिया है। वहीं दिनेश नागर जी, आपके द्वारा भी कहीं ना कहीं कोई वृक्ष इस धाम पर, हालांकि मैंने खुद स्वयं यहाँ काम करते हुए इस प्रांगण के अंदर ये छत डाली थी और मुझे भी एक सौभाग्य मिला था काम करने का। वहीं कहीं ना कहीं आपको भी कोई सौभाग्य मिला हो किसी गमले में या धरातल पर एक वृक्ष रोपण करने का, तो आज वो आपके जन्मदिन के साथ साथ वो वृक्ष या तो 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 4 साल का भी हो चुका होगा। वो प्रकृति खुद इस चीज की गवाह है कि कहीं ना कहीं हम या आप किसी भी रूप से समाज को लेकर या प्रकृति को लेकर या हर एक संस्कृति को लेकर किस तरह किस विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, इसी विचार के साथ मैं कामना करूंगा सदैव आप जीवन में एक सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और एक अच्छी विचारधारा के साथ आगे बढ़े। आपको इस शुभ अवसर पर एक बार पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, वंदना। धन्यवाद। बहुत अच्छा मौनी आपका संदेश, प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति के विषय में लोगों को समझाया। और एक बार मैं चाहूंगा कि मौनी के लिए जोरदार ताली बजाएं, क्योंकि मौनी ने यहाँ स्टार्टिंग में भी यहाँ नो प्रॉफिट नो उसमें यहाँ ये जो बिल्डिंग देखने को मिल रही है, ये मौनी की उससे ये बिल्डिंग खड़ी हुई है यहाँ पे, और उसके ऊपर की बिल्डिंग भी इंतजार कर रही है मौनी का। तो बहुत बहुत बधाई। आज आदर्श झाकड़ नागर समाज के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय भाई साहब दिनेश नागर जी प्रेम तलाव, आज इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर यहाँ उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज ऐतिहासिक पल भी है कि ओसो धाम ग्राम दादपुर में यहाँ आज उनके जन्मदिन पे यहाँ वृक्षारोपण किया और वृक्षारोपण करके कल्याण संगठन भी पौधा भेज कर उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दिनेश भाई एक दीक्षा कंप्यूटर के संचालक, आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष और अखिल भारतीय झाकड़ महासभा के भी पदाधिकारी और बहुत सारे पद हैं, जन सेवा, समाज सेवा, पर्यावरण प्रेमी। तो ऐसे हमारे दिनेश भाई और हमारे यहाँ सभी सदस्य उपस्थित हैं। समाज के उत्थान में सबका योगदान है। तो आज कल्याण संगठन मध्य प्रदेश जन्म से मोक्ष तक वृक्षारोपण अभियान के तहत उनको पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण के लिए संदेश और एक विशेष सूचना कि भोजपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव में वृक्षारोपण अभियान के तहत प्रत्येक गांव में कल्याण संगठन पौधारोपण कर रहा है। तो पहला कल्याण संगठन आज 16 गांव कंप्लीट कर चुका है और निरंतर धीरे धीरे हर ग्राम को हरा भरा बना रहा है। तो आज उनको कल्याण संगठन द्वारा पौधा भेंट कर पर्यावरण का संदेश। हमारे बहुत ही आदरणीय संतोष नागर जी, जो अपने आप को बहुत छोटा बताते हैं, लगभग भोजपुर क्षेत्र में ये वाली बटन दबा देना, नीचे वाली नीचे वाली दबा देना, फोन से ले लो, मैं आईडेंटिटी दे दूंगा। अरे इस मोबाइल से लो 24,000, अगर उसमें से 5,000 मैं जला दूं तो बुरा लगेगा ना। फिर जब अपने दिन के आदरणीय हमारे संतोष नागर जी तामुन
जिनका पौधा रोपण का इतिहास जितना अपन बताएं उतना कम है। उनने इतने पौधे और इतने गांव में पहुंचा दिए जिसका कोई जवाब नहीं, और इनके दिया हुआ पौधा मेरे घर आमला दे रहा है। मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में से आए भगत भाई आए और अपना एक आध डायलॉग सुनाए। आओ अरे इसके बोल दो लेट है लेकिन जिनसे काम धन्यवाद और बहुत बढ़िया संदेश आपका। और हमारे बीच में चंद्रमोहन भाई आए और समा बांधे। ये नदी का